ये 8 साल का बच्चा है, हम हजारों का खाना जाया करते हैं और बाहर एक बच्चा भूख से मर रहा होता है। शर्म आपको आनी चाहिए। ये गंदा लड़का यहाँ कैसे आ गया? एक और प्लेट लाओ, सबसे ताजा, और 12 ग्लास संतरे का जूस अभी। रुको शाजिया, इसे छोड़ दो। मेरे कपड़े गंदे हैं। शाम ढल चुकी थी। कराची का डिफेंस रात के रंग में रंगा जा रहा था। शाही महल होटल के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतारें थीं। अंदर चमक दमक चांदी के बर्तन, महंगी शराब की बोतलें, हंसी मजाक। हुआ में मटन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब और गरम नान की खुशबू उड़ रही थी। लेकिन उसी शीशे के दरवाजे के बाहर एक 8 साल का लड़का खड़ा था। नाम था बिलाल। फटा हुआ शर्ट, गंदगी से अटी पाजामा, नंगे पाँव, सर पर धूप और गर्द आलूद बाल, आंखें भूख से धसी हुई। 3 दिन से इसके पेट में एक दाना नहीं गया था। वो शीशे से अंदर झांकता, प्लेटों को गिनता, उम्मीद करता कि कोई कुछ छोड़ देगा। हर बार जब कोई प्लेट खाली होने को होती, वेटरेस शाजिया दौड़ती हुई आती। शाजिया को बिलाल से नफरत थी। वो चलाती, ए गंदे, भाग यहाँ से, तेरी वजह से गाहक भाग जाते हैं। और फिर जानबूझकर बाकी खाना कूड़ेदान में डाल देती ताकि बिलाल को कुछ ना मिले। आज भी बिलाल एक कोने में दबक कर बैठा था, सर्दी से कांप रहा था। इसने देखा एक साहब ने आधा बर्गर, कुछ फ्राइज और लस्सी की बोतल छोड़ दी। बिलाल का दिल धिक से रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कूड़ेदान की तरफ बढ़ा ही था कि शाजिया ने दौड़ लगाई, प्लेट उठाई और बिलाल के सामने ही कूड़ेदान में फेंक दी। देख लिया, अब हाथ मत लगाना। बिलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो वापस दरवाजे के पास जाकर बैठ गया, सर घुटनों में छुपा लिया। अंदर होटल में एक खातून अकेली बैठी थी। नाम था सना खान, उम्र 28 साल, सफेद रंग की महंगी ड्रेस, हाथ पर चमकती घड़ी, कानों में हीरे। सामने मटन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, नान, दही, सलाद, सब कुछ। लेकिन वो कुछ खा नहीं रही थी, बस फोन देख रही थी, उदास उदास। सना एक कामयाब बिजनेस वूमन थी। उनके पास सब कुछ था, पैसा, घर, गाड़ी, लेकिन दिल खाली था। शादी नहीं हुई थी। माँ बाप कुछ साल पहले एक हादसे में चले गए थे। वो अक्सर अकेली बैठकर सोचती कि जिंदगी का मतलब क्या है। आज भी वो उदास थी। फोन पर पुरानी तस्वीर देख रही थी, अपने बचपन की, जब वो खुद सड़कों पर भीख मांगती थी, जब माँ बीमार थी, बाप नशे में डूबे रहते थे। वो याद कर रही थी कि किस तरह वो कूड़ेदान से रोटी के टुकड़े चुनकर अपने छोटे भाई को खिलाती थी। अचानक उनकी नजर शीशे के बाहर गई। बिलाल बैठा था, सर घुटनों में छुपाए। सना का दिल धिक से रह गया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खल गया हो। बिलाल ने हिम्मत की, सोचा आज आखिरी कोशिश कर लेता हूँ। वो उठा, नंगे पाँव अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही अंदर आया, पूरा हाल सुनाटा में डूब गया। ये गंदा लड़का यहाँ कैसे? सिक्योरिटी कहाँ है? बदबू आ रही है। शाजिया दौड़ती हुई आई, ए बदतमीज, अभी बाहर निकल। इसने बिलाल का बाजू पकड़ लिया। बिलाल रो पड़ा, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो तेजी से छूटकर सना के सामने जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। बाजी, प्लीज, अगर कुछ बचा हो तो मुझे दे दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी माँ मर गई, अब्बू चले गए, मैं अकेला हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। सना का दिल फट गया। वो फोन फेंक कर उठी, बिलाल के सामने झुकी, इसके आंसू पहुँचे। रुको शाजिया, इन्होंने सख्त आवाज में कहा, इसे छोड़ दो। शाजिया ने बाजू छोड़ा। बाजी, ये गंदा है, बीमारी फैलाएगा। सना ने आंखें उठाई, एक और प्लेट लाओ, सबसे ताजा, सबसे अच्छा खाना, और एक बड़ा ग्लास संतरे का जूस अभी। शाजिया के मुंह खले रह गए। वो किचन की तरफ भागी। सना ने बिलाल को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठो बेटा, आज तुम मेरी मेहमान हो। बिलाल हिचकिचाया, बाजी, मेरे कपड़े गंदे हैं, कुर्सी खराब हो जाएगी। सना मुस्कुराई, तुम्हारा दिल साफ है, यही काफी है। शाजिया वापस आई, सर झुकाए, नई गरम प्लेट रखी, मटन बिरयानी, चिकन टिक्का, नान, दही, सलाद और जूस। बिलाल ने पहले तो यकीन नहीं किया, फिर इसने चम्मच उठाया, हाथ कांप रहे थे। पहला नवाला मुंह में डाला तो आंखें बंद हो गईं, आंसू बहने लगे। वो तेजी से खाने लगा, जैसे कोई छीन लेगा। आहिस्ता बेटा, कोई नहीं छीनेगा। सना ने इसके सर पर हाथ फेरा। एक साहब पास से बोले, ये तो बहुत घिनौना है, होटल की इज्जत खराब हो रही है। सना उठी, पूरे हाल की तरफ मुड़ी। गलत आप लोग हैं, ये 8 साल का बच्चा है, हम हजारों का खाना जाया करते हैं, बाहर एक बच्चा भूख से मर रहा होता है। शर्म आपको आनी चाहिए, इस बच्चे को नहीं। हाल में सन्नाटा छा गया। कई लोग शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। बिलाल खाते खाते रुक गया। जूस का आधा ग्लास पिया, फिर ग्लास सना की तरफ बढ़ाया। बाजी, आप भी पी लो। सना की आंखें भर आईं। इन्होंने ग्लास लिया, एक मुंह पिया, फिर वापस दिया। नहीं बेटा, आज तुम्हारी बारी है। खाना खत्म हुआ तो बिलाल ने शर्माते हुए कहा, बाजी, मेरी माँ भी मुझे बिरयानी खिलाती थी, फिर वो कैंसर में मर गई। अब्बू दूसरी औरत के साथ चले गए। कहने लगे मैं बूझ हूँ, मुझे घर से निकाल
निकाल दिया। मैं सड़कों पर रहता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता हूँ, ईंटें उठाने को कहता हूँ, वो भगा देते हैं। कहते ही छोटा है। सना इसे सीने से लगा कर रो पड़ी। बस बेटा, अब तुम अकेले नहीं, आज से तुम मेरा बेटा हो। बिलाल ने हैरत से सर उठाया। सच में बाजी, सच में। तभी मैनेजर आसिफ भाई गुस्से में आया। ये क्या तमाशा है, इस गंदे लड़के को बाहर निकालो। सना उठी, आंखों में आग। अपनी जबान संभालिए आसिफ साहब, उसका नाम बिलाल है। अगर अब एक लफ्ज बुरा बोला तो कल से ये होटल बंद हो जाएगा। मेरे राब्ते ही आप जानते हैं। आसिफ भाई के मुंह से आवाज निकल गई। वो पीछे हट गए। सना ने बिलाल का हाथ पकड़ा। बाहर चली। बाहर उनकी चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी। दरबान ने दरवाजा खोला। बिलाल एक बार पीछे मुड़ा। इस शीशे के दरवाजे को देखा जहाँ उसने लाखों जिल्लतें सही थीं। फिर वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चली तो सना ने बिलाल से पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बिलाल ने सर हिलाया। नहीं बाजी, सब चले गए। सना ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर से कहा, मार्केट चलो। वो बिलाल को लेकर बच्चों की दुकान पर गयी। नए कपड़े, जूते, स्वेटर सब कुछ लिया। फिर एक रेस्टोरेंट में ले गयी। आइसक्रीम खिलाई। बिलाल की आंखें चमक रही थीं। रात को सना अपने बड़े बंगले पर ले आए। नौकरानी हैरान, बेगम साहिबा ये लड़का। सना ने मुस्कुरा कर कहा, आज से ये हमारा बेटा है, इसका कमरा तैयार करो। बिलाल को नहाकर नए कपड़ों में देखकर सना की आंखें भर आईं। वो उसे अपने पास बिठाया। सोने से पहले दुआ पढ़ लोगे? बिलाल ने शर्माते हुए कहा, बाजी, मैं भूल गया हूँ, माँ सिखाती थी। सना ने उसे गले लगाया। कोई बात नहीं, कल से सिखाऊंगी। अगले दिन सना ने कराची के बेहतरीन स्कूल में बिलाल का दाखिला करवाया। यूनिफॉर्म, बैग, किताबें सब लिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, बेगम सना, ये बच्चा सड़क का है, यह में एडजस्ट नहीं होगा। सना ने मुस्कुरा कर कहा, देखिएगा, ये सबसे अच्छा बच्चा बनेगा। चंद माह बाद बिलाल क्लास में टॉप कर रहा था। इसकी मुस्कुराहट वापस आ गई थी। सना को माँ कहकर पुकारता। सना ने कानूनी तौर पर उसे गोद ले लिया था। एक दिन शाजिया दोबारा उसी होटल में काम कर रही थी। सना और बिलाल वहाँ गए। बिलाल नए कपड़ों में, हाथ में स्कूल बैग। शाजिया ने देखा तो शर्म से सर झुक गया। सना ने शाजिया से कहा, शाजिया, बिलाल को पहचानती हो? शाजिया की आंखें भर आईं। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मैं बहुत बुरी थी। सना ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, बस अब किसी बच्चे को मत सताइएगा। शाजिया ने बिलाल के सर पर हाथ रखा। माफ कर दो बेटा। बिलाल ने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, आप भी खाना खाए ना। वो दिन आ गया जब बिलाल ने स्कूल की तकरीब में पहली पोजीशन ली। सना स्टेज पर गई। बिलाल को गले लगाया। सब तालियां बजा रहे थे। बिलाल ने माइक पकड़ा और कहा, मेरी माँ सना खान के बगैर में आज कूड़ेदान में होता। इन्होंने मुझे जिंदगी दी। पूरा हाल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। सना रो रही थी। आज बिलाल 16 साल का है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। सना इसकी माँ है, इसकी दुनिया है। और वो शीशे का दरवाजा, वो अब भी वही है, लेकिन अब बिलाल इसके अंदर से बाहर देखता है और हर भूखे बच्चे को खाना खिलाता है, क्योंकि इसे पता है, एक प्लेट खाना, एक माँ का प्यार और थोड़ी सी मेहरबानी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह सबके दिल में रहम डाले, आमीन। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आका एक लिख हमें नई कहानियाँ सुनाने का हौसला देता है।